हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.3 का 3 नंबर से। हम 2 नंबर का सवाल 2 नंबर जो है आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख ले। तो आज हम 3 से शुरू करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में नहीं पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो हम इस सवाल को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि शीर्ष, ये क्या थी, शीर्ष है कोई त्रिभुज का। तो शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के, ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज है इस टाइप का। इसके तीनों शीर्ष जो है आपको दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपका ए कितना दिया हुआ है, 0 - 1, और बी दिया हुआ है आपके पास 2 और 1, और सी दिया हुआ है आपके पास कितना, 0 और 3, ठीक है। ये आपको 3 दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि इसके भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि इस भुजा, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। अब बोला इस भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु ये मिलाने वाली, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है मिलाने के लिए आपको। तो ये क्या बन गया हमारा, एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है, बन गया। ये बोला जा रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका बड़ा वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम इसका नाम ले लेते हैं कि हाँ ये DEF है, ठीक है, DEF है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ABC का तो हमको शीर्ष पता है कि हाँ इसका ये मान है, ये है, ये है, ठीक है। लेकिन हमको इसका क्या होगा यहाँ पे, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मान, ये पता नहीं है। लेकिन हमको ये पता हो जाता है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल के फिर हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, और E क्या है, BC का मध्य बिंदु है, और F क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे और सभी का मान निकाल कर फिर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अभी हम D का निकालेंगे तो लिखेंगे DAB का मध्य बिंदु है। तो D के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, तो x1 + x2 बटे 2 और y2 बटे 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो x1 क्या लेंगे, हम इन दोनों में लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। अब इसको हम यहाँ बिठा लेते हैं। x1 क्या है, 0 + x2 क्या है आपके पास, तो 2 है बटे 2। y1 क्या है, तो -1, और y2 क्या है, तो 1 बटे 2, ठीक है। 2 में 0 जोड़े तो कुछ नहीं होगा, 2 ही रहेगा, 2 बटे 2। और यहाँ पे 1 खत्म हो गया, यानी कि 0 बटे 2। 1 कट गया एक बार में, और 2 को 0 में भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपका जो है D का निर्देशांक जो है आपका आ चुका है। तो ये चीज को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 और 0, इसका हमको ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, E का। तो यहाँ पे लिखेंगे E जो है अगेन E BC का मध्य बिंदु है, इसलिए E के निर्देशांक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। अब हम इसका काम खत्म हो गया है आपका, ठीक है। अब हम इन दोनों का बात करेंगे। तो ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब इसको यहाँ बिठा लेंगे। तो x1 क्या है आपका, 2 है, प्लस x2 कितना है, तो 0 है बटे 2, और यहाँ पे y1 कितना है, तो 1 है, और y2 कितना है, 3 है बटे 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2
बटे क्या है 2, और यहाँ पे 3 1 4, 4 बटे 2, ये कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, यानी कितना आ गया 1 और 2। कितना आ गया इसका निर्देशांक 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 किसका है, तो इसका ई का यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी क्या है एफ का, तो यहाँ लिखेंगे एफ। एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, सी का मध्य बिंदु है। तो एफ के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें नहीं, अब हमको इन दोनों बात करना है। तो ये आपका x1 y1 और ये क्या कराएगा आपका x2 y2, ठीक है, इन दोनों के मान में, ठीक है, ये वाला जो मान है आपका, ये मान और ये वाला मान, इन हम करेंगे। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 कहलाएगा। तो x1 क्या है 0 प्लस x2 क्या है, तो वो भी क्या है 0 है बटे 2, और y1 कितना है तो -1 प्लस y2 कितना है तो 3 है बटे 2। 0 0 यानी 0 बटे 2, और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा बटे 2। ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 0 और ये एक बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया आपके पास, इसका मान आ गया है 0 और 1। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे तीनों का जो मध्य बिंदु है निकाल लिए। तो इससे अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का, और फिर बड़े वाला का निकालेंगे, फिर इसका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो इसे हम मिलाते हैं, आप लोग कॉपी में अच्छे से फेर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, तो DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आपको हम बताए थे, कि 1/2 x1 फिर y2 y3 फिर x2 का y3 माइनस y1 और फिर x3 का y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसमें हम इसका मान बिठा देंगे। तो x1 और ये सब क्या है, तो इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये था आपका। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं DEF का, तो इसका हम लेंगे। ठीक है, तो ये आपका x1, ये आपका y1 हो गया। ठीक है, ये आपका x2, ये y2 हो गया, ये आपका x3 और y3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x1 क्या है, तो 1 और ब्रैकेट y2 कितना है, तो y2 आपका 1 है, सॉरी यहाँ पे y2 कितना है, तो 2 है, और फिर माइनस y3 कितना है, तो 1 है, और प्लस x2, तो x2 आपका क्या है 1 और y3 क्या है, तो 1 माइनस y1 कितना है, तो 0, और x3 कितना है, तो 0, और y1 कितना है 0, और y2 कितना है, तो 2। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस 0 से पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ये भी करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0, तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 प्लस 0 तो 2 ही रहेगा। अब हम यहाँ पे 1/2 गुना 2। ठीक है, ये और ये क्या कट गया, बचा क्या आपके पास सिर्फ 1, यानी कि आपका जो है
DEF का क्षेत्रफल आपका 1 निकल गया। अब हम निकालेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABC का क्षेत्रफल। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि DEF का क्षेत्रफल कितना निकल गया आपके पास 1, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं A1 DEF का। अब हम निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये किसका है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़े वाले का, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा आपका। तो इसमें अब हमको x1 x2 किसमें लेना है, इसमें लेना है, ठीक है। इसमें नहीं लेना है, इसका काम खत्म हो गया। इसमें आपको क्या होगा x1 ये कहलाएगा, y1 ये कहलाएगा, x2 और ये y2, ये आपका x3 और ये y3। अब इसको हम यहाँ बिठा देंगे 1/2 x1 क्या हो जाएगा 0 और y2 कितना है तो 1 और y3 कितना है तो 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है तो 3 है और y1 कितना है तो -1 है, प्लस x3 कितना है तो 0 और y1 कितना है तो y1 आपका -1 और फिर माइनस y2 कितना है तो 1, ठीक है। अब जहाँ सोल्यूशन करेंगे इसका हम 0 से पूरे में भाग देंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, पूरे खत्म हो जाएगा। प्लस इसमें देखेंगे देखो क्या हो गया 3 माइनस प्लस 1 और प्लस इसको 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, पूरे खत्म हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 0 प्लस 2 और ये 3 1 4 प्लस 0 तो 1/2 0 प्लस 8 और 0 1/2 और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 8, ठीक है। अब हम क्या करें इसको कटा लेंगे, कितना बार में 4 बार में, तो कितना आ गया 4। यहाँ पे आपको जो है हम इतना भूल गए हैं, आपको जितना भी आप निकालिएगा चाहे मध्य बिंदु निकालें या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, सब में आपको लगाना है क्या वर्ग मात्रक, ठीक है। सब में आपको वर्ग मात्रक लगाना है, इसमें भी वर्ग मात्रक आपका लगेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनुपात बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल कितना आया था आपके पास 1 आया था और ABC का क्षेत्रफल 4, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा यानी कि 1:4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से सवाल में कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला पे था सब कुछ और कुछ नहीं था। तो अब हम अगला सवाल को देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दिया हुआ है। तो चतुर्भुज कैसा होता है आपको पता है, तो एक चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे हम, ये हो गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे A B C और ये D। आपको चारों शीर्ष जो है दिया हुआ है कि हाँ A जो है आपके पास -4 -2 है और B कितना है -3 -5 है और C कितना है 3 -2 है और D जो है कितना है तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 है, ठीक है। इस तरह से आपको चारों दिया हुआ है। अब बोला क्या गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमको नहीं पता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम विकर्ण डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं इस 7.3 में, त्रिभुज का तो हम जानते नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे एक विकर्ण डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे एक अलग त्रिभुज बन जाएगा और ये एक अलग त्रिभुज बन जाएगा। फिर इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों क्षेत्रफल क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले हम इस त्रिभुज का निकालेंगे, फिर इसका, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1/2 x1 क्या होगा इसमें, तो x1 ये कहलाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। अब इसको बिठा लेते हैं आराम से। -4 y2 कितना है तो -5 माइनस y3 कितना है तो -2 और x2 कितना है आपके पास तो -3 है और फिर y3 कितना है तो -2 माइनस y1 कितना है आपके पास तो -2, यहाँ पे प्लस x3 है 3 और y1 कितना है आपके पास तो -2 और माइनस y2 कितना है तो -5। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको हम सॉल्व कर लेंगे अब। 1/2 -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 माइनस +2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस -3 और यहाँ पे -2 और माइनस +2 फिर +3 -2 और माइनस +5। ठीक है, इसको हम और करेंगे -4 और -5 निकल जाएगा तो -3 बचेगा, फिर -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में और एक प्लस में दोनों क्या कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या सिर्फ 0 और यहाँ पे +3 और 5 में 2 घटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 1/2 माइनस प्लस 4 तिया 12 फिर -3 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरे 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना हो रहा है तो इसका माइनस ये सब खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या इसका वार, यानी कि +3 तिया 9। ठीक है, तो 1/2 गुना 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, तो क्या हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, हम क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक। तो ये आपका किसका निकल गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया कितना 21/2 वर्ग मात्रक, कितना आपका निकल गया। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा इसे। अब त्रिभुज एबीसी नहीं होगा, अब त्रिभुज आपका क्या होगा एडीसी, त्रिभुज एडीसी। इसमें इसका क्षेत्रफल निकल गया, अब हम निकालेंगे इसका यानी कि एसीडी का। तो यहाँ पे बैठा कर क्या किया यहाँ पे एसीडी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा यही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका क्या होगा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपका x1 ये कहलाएगा, y1 ये कहलाएगा और x2 ये कहलाएगा, y2 ये कहलाएगा और ये आपका x3 और ये आपका y3 कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम यहाँ पे बिठा लेंगे तो 1/2 x1 क्या हो जाएगा आपके पास तो -4 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं आप -2 है और माइनस y3 कितना होगा तो y3 देखिए यहाँ पे 3 है आपका प्लस x2 क्या है तो 3 है फिर y3 कितना है वहाँ पे देखेंगे 3 और माइनस y1 कितना है तो -2 है प्लस x3 कितना है तो 2 है और y1 कितना है -2 और y2 कितना है तो -2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 -4 माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा फिर 3 माइनस प्लस 2 -2 माइनस प्लस 2। ठीक है,
1/2 इसको हम गुना करें तो क्या होगा, ब्रैकेट में खत्म हो जाएगा 20 और यहाँ पे 3 और ये 3 2 5 फिर 2 ये दोनों कट जाएगा यानी कि ब्रैकेट में 0 बचेगा। तो 1/2 20 प्लस 5 दिया 15 प्लस 2 को 0 से गुणा करें तो क्या होगा, पूरे 0 हो जाएगा। तो 1/2 जोड़े तो कितना आएगा 35। तो 1/2 गुना 35 यानी कि अब कितना आ गया है 35/2 लिखेंगे वर्ग मात्रक। तो ये निकल गया किसका आपका यहाँ पे 35/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था, हमको निकालना क्या है चतुर्भुज का। तो ये जो हम निकाले हैं और ये जो निकाले हैं दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल क्या था आपके पास, तो 21/2 प्लस ACD क्षेत्रफल कितना है, ये है ACD का 35/2। एलसीएम लेंगे हम तो 2 आएगा, 21 प्लस 35 हो जाएगा, जोड़े तो कितना हो जाएगा आपके पास 65, 21 5 1 6 और फिर यहाँ पे 5 56 आ जाएगा। ठीक है, 56/2 इतना वर्ग मात्रक। यहाँ पे आप लिखिएगा कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 56 नहीं कटाइएगा, इसको कट रहा है तो 2 और में 8 में तो 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, अगर होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 देखेंगे जो कि आपका 7.3 का लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, ठीक है, क्या बोला गया किसी त्रिभुज, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज। अब क्या बोला गया है कि इसकी एक माध्यिका, माध्यिका क्या होगा इसका, यानी कि माध्यिका आपका ये हो जाएगा, यानी कि बीच का माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसके देने पर क्या हो गया, ये क्या हो गया 2 त्रिभुज में क्या हो गया बढ़ गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज विभाजित करती है उस त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, ये A है, ये B है, C। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके लिए सिर्फ इतना दिया हुआ है। इसमें आपको कहा क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या मध्य बिंदु, इसका जो माध्यिका होता है, माध्यिका डालने पर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, यदि हाँ तो आप इसे सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको मान दिया हुआ है A का कि 4 है और -6 है, और B का मान दिया हुआ है कितना 3 - 2 और C का मान दिया हुआ है 5 और 2। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देंगे क्या D। ठीक है, तो A का हमको पता है, B का हमको पता है, लेकिन D का हमको पता नहीं है, D का मान पता नहीं है। इसमें हमको A पता है, C पता है, लेकिन D का मान पता नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हमको D निकालना होगा। ठीक है, तो D का स्थान निकालने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा के हम D निकाल सकते हैं। और D निकालने के बाद इसका ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम ADC का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है। यदि बराबर है तो समझिए कि हमारा सत्यापन हो गया। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हम DBC का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है। यहाँ पे x1 क्या होगा आपका 3 और x2 क्या होगा तो 5/2
और y1 क्या होगा तो -2 और y2 क्या होगा तो +2/2। 5 3 8/2, ये तो खत्म हो गया यानी कि 0/2। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट रहा है 4 बार में और ये 2 में भाग देंगे तो क्या होगा 2 से 0 में तो 0 हो जाएगा। कितना निकल गया 4 और 0, ठीक है निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे इससे। तो 1/2 x1 क्या होगा, इसमें हम देख लेते हैं x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये, y2 ये, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे करेंगे x2 y2, आपका ये x3 ये y3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे ABD है, ठीक है, तो हम उस अनुसार ही लेंगे ABD, यानी कि आपका x1 y1 ये और x2 y2 ये कहलाएगा और ये आपका x3 y3। जिस अनुसार आप ये चीज लीजिएगा उस अनुसार से आप ये चीज बैठाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x1 क्या है आपके पास 4 है, y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना आपके पास तो 0 है, प्लस x2 कितना है तो 3 है, y3 कितना है 0 और y1 कितना है तो -6, प्लस x3 कितना आपके पास तो 4 है और y1 कितना है तो -6 और माइनस y2 कितना है तो -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा सिर्फ, प्लस 3, यहाँ पे 0 प्लस 6 और यहाँ पे 4, 6 -6 है और माइनस +2, ठीक है, इतना हो गया। तो 1/2 गुना करें तो क्या होगा -8 और प्लस 3 को गुना करेंगे 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा और 6 तिया 18 प्लस 4 -6 में 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है। तो -2, इसको हम क्या करेंगे -8 प्लस 18 और यहाँ पे प्लस माइनस 4 चौके 16। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है हमारा जुटेगा, माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे करते हैं 1/2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा -24 और ये प्लस 18। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 -24 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा तो -6 बचेगा। तो 1/2 गुना -6, ये कट रहा है 3 बार में, तो कितना आ गया आपका आंसर -3। तो यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए कि हमारा जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें हम कोई भी वर्ग मात्रा निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता। यदि वो आ भी जाए तो उसे हम धनात्मक कर सकते हैं, जैसे कि 3 आपका आंसर हो जाएगा, -3 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका ज्यामिति का चैप्टर ये है कि मैथ्स में आंसर नहीं होगा, अगर आता भी है तो उसे हम प्लस में कर लेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ग मात्रा इसका निकल गया आपका। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे, तो देख लेते हैं। अब बारी किसका है, तो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो इसमें x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा और ये आपका x3 y3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे 1/2 और x1 कितना है आपके पास तो 4 है, माइनस y3 कितना है तो 2 है, प्लस x2 कितना है तो 4 है, प्लस y3 कितना है तो 2 है, माइनस y1 कितना है तो -6 है, फिर प्लस ये गुना में, ठीक है, और प्लस x3 कितना है तो 5 है और y1 कितना है -6 और y2 कितना है 0। 1/2
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया आपका, 4x1 हो गया और y2 कितना था 0 0 और फिर माइनस y3 कितना है तो 2 है, ठीक है। अब हो गया ठीक। अब यहाँ पे कर लेंगे 0 घटाएंगे तो कितना माइनस ही रहेगा, -2 ही रहेगा, प्लस 4 और यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 और यहाँ पे -6, ठीक है। 1/2 -8 हो जाएगा प्लस 6 तो 8 और 8 चौके 32 प्लस यहाँ पे क्या होगा -6 बचे 30। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1/2 -8 प्लस 32 प्लस माइनस -30 और यहाँ पे से। अब यहाँ पे कर लेते हैं तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 8 और -8 और -30, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 8 38 तो -38 प्लस 32, तो कितना निकल के आ रहा है आपका 1/2 गुना -38 जाएगा तो -6 और ये कट जाएगा तो -3 और -3 में आंसर क्या होता है नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि वर्ग 3 वर्ग मात्र आपका निकल जाएगा, ठीक है 3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल जो है आपका 3 3 ही आया है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर किसका है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा आपस में बराबर है, अतः फिर इसलिए यहाँ से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वह दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा। इतना करने के बाद फिर लिखिएगा कि इस स्थिति में हमारा ये सत्यापित होता है। इस स्थिति को देखते हुए हमारा ये सत्यापित हो जाता है। इस तरह आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद तो ये आपका लास्ट सवाल था। 7.3 जो है आपका खत्म हो गया है। आपका हम अगले वीडियो में 7.3 का एवं 7.4 का भी आपका जो मेन क्वेश्चन है जो कि लगभग में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन से कि MI क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अगले वीडियो में हम वो 4 सवाल बताने वाले हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। तो अभी निर्देशांक ज्यामिति खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और वीडियो बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू।